को नमस्कार और हिंदी कक्ष के अंदर हरमीत सिंह जी और मैं साक्षी मल्होत्रा आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज के हमारे सत्र में आपका स्वागत है हमारी आज इस प्रस्तुति में, जिसका नाम है नया डिजिटल विकास NDE। ये एक ऐसी कंपनी है जो कि इवोरिच कंपनी के साथ मिलकर आपको प्रस्तुत करने जा रहे हैं आज का विषय, जिसका नाम डिजिटल गारंटी है। तो मैं आपको थोड़ा सा भूमिका में बताना चाहता हूं, तो उसके लिए हम इस स्लाइड पर आ गए हैं और हम तुरंत हमारे व्यवसाय की ओर बढ़ते हुए, बिना अपने समय की खराबी करते हुए, उसे खपत करते हुए, आज हम बात करेंगे कि जो नया डिजिटल विकास है सो एक बस क्लिक की दूरी पे है। और ये जो हमारी परियोजना है ये पूर्ण रूप से स्वचालित होगी। ये हमारी सहायता करेगी कि आज का जो ये क्रेडिट और वित्तीय दुनिया है, इसको पूरे तरीके से ये बदल के रख देगी। आप देख सकते हैं कि आजकल दुनिया में क्या चल रहा है और हमें तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है एक नए परिवर्तन की। यकीनन डिजिटल गारंटी भी उसी प्रकार का एक परियोजना है। तो नए लोगों के लिए मैं स्वयं को परिचित कराते हुए आपको बताना चाहूँगा कि मेरा नाम इमैनुएले बैरोनी है और मैं इटली में राजदूतों का प्रतिनिधि हूँ। क्षमा चाहता हूँ कुछ विलंब के लिए। और मैं न्यू उपभोक्ता समुदाय भागीदार कार्यक्रम के तहत उपाध्यक्ष हूँ। NDE का मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ और प्रमाणित मास्टर प्रॉफी कोच होते हुए मैं एक अंतर्राष्ट्रीय वक्ता और निजी निवेशक हूँ। लेकिन आज हम मेरे बारे में बात करने नहीं आए, बल्कि हम आज की परियोजना के बारे में बात करने आए हैं। तो आइए मिलके हमारी आज की परियोजना की ओर हमारी दृष्टि को लेके चलते हैं। आज हम आपको बताएंगे हम कौन हैं, हम कहाँ से हैं, और हम आपको इस कार्यक्रम में ये भी बताएंगे कि हम NDE में हमारा मिशन क्या है, हम आपको दे क्या रहे हैं। हम आपको सभी उपकरणों से अवगत कराएंगे, डिजिटल डिजिटल रेटिंग के बारे में बताएंगे और नए व्यवसायों के निर्माण के बारे में भी आपको अवगत कराएंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि रोजगारी की ये जो दर है, ये इसमें भारी मात्रा में कमी आती जा रही है और हमें नए व्यवसायों का निर्माण करना है। और साथ ही हम NDE व्यवसाय के बारे में भी बात करेंगे। आइए मिलके आगे बढ़ते हैं और हम सभी कक्षों के अंदर स्लाइड को बदल देते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, नया डिजिटल विकास ये NDE नया डिजिटल विकास है। और ये परियोजना का जन्म कब से हुआ? इसकी शुरुआत हुई निजी निवेशक की अकादमी से, जो कि 2011 में जिसकी शुरुआत हुई। और इसके 8 साल के बाद जब निजी निवेशक अकादमी का निर्माण हुआ, उसके 8 साल के बाद क्रिप्टो यूनिट कार्यक्रम का जन्म हुआ, जिसने सबकी दुनिया ही बदल के रख दी। और ये एक प्रकार से दो दुनिया का एक जोड़ है, MLM और निवेश दोनों का। तो ये जो शिक्षा का मंच है, इसने मदद करी है लोगों को कि वो सभी शिक्षित होते हुए सह मालिकाना हक प्राप्त कर सके वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो में। और टोकन के स्वामी होते हुए आप वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो के स्वामी हो जाते हैं। और हमारे पोर्टफोलियो में हमारे पास अलग अलग प्रकार के क्षेत्र हैं। और जैसे जैसे समय गुजरता रहा तो 2021 में ये जो परियोजना है NDE, इसका जन्म हुआ। और आइए अब हम मिलकर हमारी परियोजना के इतिहास को समझते हैं, ताकि हम ये समझ सके कि इसका निर्माण आखिरकार हुआ क्यों। जैसे कि आप जानते हैं, निजी निवेशक की अकादमी जो है सो वैश्विक ऑनलाइन पोर्टल है, जिसमें 10 साल का अनुभव है सभी लोगों का। और अब हमारे पास 176 से अधिक देशों के लगभग 1,65,000 से अधिक पंजीकृत उपयोगकर्ता हैं। और साथ ही साथ जो हमारे सभी शिक्षक हैं, उनका बहुत ही गहन अनुभव है निवेश और वित्त की दुनिया में।
और साथ ही हम लोग वित्त, निवेश और व्यक्तिगत विकास में व्यावहारिक प्रशिक्षण का भी प्रस्ताव देते हैं। और प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, समूह सत्र, एक से एक प्रशिक्षण और सलाह भी आपको देते हैं। आप इस सबको प्राप्त कर सकते हैं निजी निवेशक की अकादमी में, जो कि अब बाजार में पिछले 10 साल से है। और अगर आप हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं तो आप हमारी निरंतरता से बढ़ती हुई ये जो विकास है, आपने ज़रूर इसको देखा होगा। तो अब जो भी पहली बार हमारे वेबिनार में हमें सुनने के लिए आए हैं, मैं उन सबसे ये कहने चाह रहा हूँ, तो आइए हम लोग स्लाइड को बदलते हैं। और ख़ास करके जो नए लोग हैं, वो कृपया करके अपनी दृष्टि को स्क्रीन पे रखें। मुझे आशा है कि आपको इसका बहुत आनंद मिलेगा। अकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर, एक निजी निवेशक की अकेडमी। हम कौन हैं? हम 21वीं सदी की एक कुशल शैक्षिक प्रणाली हैं और हम हर दिन कड़ी मेहनत करते हैं कुछ बेहतर बनने के लिए। हम सिखाते हैं कि पैसे का प्रबंधन कैसे करते हैं, पैसे को गुना कैसे करते हैं और उसका यथोचित उपयोग कैसे किया जाता है। हम 179 देशों में दुनिया भर के लोगों को वित्त और निवेश विज्ञान, व्यक्तिगत विकास और व्यवसाय की पूरी जानकारी प्रदान करते हैं। हमने कई प्रकार के कार्यक्रमों और कार्यशालाओं का निर्माण किया और सफलतापूर्वक उपयोग किया, जिससे दर्जनों प्रशिक्षित और सफल निवेशकों को बाजार में प्रवेश करने में मदद मिली। हमारे छात्र एक दक्ष निवेश सलाहकार, पोर्टफोलियो मैनेजर और शेयर विश्लेषक बनते हैं। हम प्रशिक्षण देते हैं ताकि आप खोज सकें बाजार के 20 क्षेत्रों से वो उपकरण जिनका विश्लेषण और चयन करके आप व्यवसाय विकास में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हम व्यवहार में अर्जित ज्ञान को लागू करके निवेश पोर्टफोलियो बनाना और उसका प्रबंधन करना सिखाते हैं। हम अपने छात्रों की पहल का समर्थन करते हैं और उद्यमी परियोजनाओं के लिए हमारे द्वार हमेशा खुले हैं। हम भविष्य की प्रौद्योगिकियों पर दांव लगाने के लिए तैयार हैं। हम लोगों को एकजुट करते हैं और वित्तीय स्वतंत्रता की राह दिखाते हैं। हम आपको विकसित करते हैं और विश्व की नई आर्थिक विकास की अवधारणा के अनुसार एक नई वास्तविकता के निर्माण के हेतु मार्गदर्शन करते हैं। यह पूछने की बजाय कि हम कितना कमाते हैं, यह समझना अधिक महत्वपूर्ण है कि हमें अपनी कमाई कैसे संरक्षित करनी है और पूंजी कैसे बढ़ानी है। और हमारे पास इन सभी सवालों के जवाब हैं। आखिरकार हम निजी निवेशक की अकेडमी हैं। हमने अधिक दक्षता, वैश्विक पहुंच और वित्तीय ज्ञान साझा करने की क्षमता हासिल करने के लिए अपने ब्रांड का अद्यतन किया है। दुनिया के लिए, लोगों के लिए, आपके लिए। बहुत बढ़िया। तो क्या लक्ष्य है निजी निवेशक अकादमी का? और ये वो चीज़ है जो आपने फिलहाल अपनी स्क्रीन पे देखी, जो कि निवेश की सोच, यही हमारा मुख्य लक्ष्य है। आप लोग जानते हैं, लोग सोचते हैं कि अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको बहुत कड़ा परिश्रम करने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ वो जो निवेश करना है, इसको इस तरह से मानते हैं कि ये तो केवल जो समृद्ध लोग हैं, केवल वही कमा सकते हैं पैसा। देखिए, ऐसा नहीं है। और हमें अंततः ये आभास हुआ कि निवेश करना ये एक ऐसी चीज़ है जो कि सभी के लिए उपलब्ध होनी चाहिए। और हमें 10 साल की ज़रूरत है कि उसके अंदर हम अद्भुत परियोजना को लागू कर सकें। हमारी राह में कई सारी बाधाएँ आईं और यहाँ पर मैं आपको दोबारा ये कहना चाहूँगा कि ये बिल्कुल नामुमकिन है कि आप एक साफ या नए रास्ते पे जा सकें, जब तक उस राह पे आगे बढ़ते हुए आपको यकीनन कई बाधाओं का सामना करना पड़ेगा, चाहे आप कोई भी नया रास्ता चुनें। और इसी प्रकार से हमारे साथ भी यही हुआ। तो निवेश की सोच से मेरा क्या अभिप्राय है? लेकिन इससे पहले मैं आपको एक और वीडियो दिखाना चाहूँगा, जहाँ हमारे जो सीईओ हैं सो बताते हैं सभी प्रकार की उन उपकरणों का जो कि ज़रूरी है एक नई राह को शुरू करते हुए।
I'm Andrei Havratov, and I'm here to present a new course called 8 Rules of Wealth. In this course, you will learn how you can use 8 fundamental rules to become rich in a very short time. What is true wealth? It can be compared to the 5 fingers. It takes 5 fingers to make a hand, not one, this, or that. In the same way, true wealth consists of 5 essential elements. Number 1 is health. To be rich, you need to be healthy. 2 is attitude. We need to develop the right attitude to yourself, to the loved ones, to people, to the city, to the planet, to the country you live in. 3 is emotions. One should always have a very high emotional level in order to develop the right attitude. 4 is financial independence. Many people aim for money, want to become financially rich, but you can imagine a man with one finger. He will be a freak, and that is why you need to develop harmoniously. And 5 is calling. This is what a coherent model of a rich person's development looks like. This is what you and I are going to talk about when we embark on 8 Rules of Wealth. ठीक है, तो अभी अभी आपने 5 चीजों के बारे में जाना, जिसके बारे में अभी अभी हमारे सीईओ ने इस वीडियो में आपसे कहा। आप ये समझ पा रहे होंगे कि विश्व का नया आर्थिक विकास, ये जो हमारा मिशन है, इसको दुनिया के अंदर जल्द से जल्द लागू करना कितना ज्यादा जरूरी है। और आज ये जो मिशन है, ये हमारी सहायता करेगा कि हम जो पूरी वैश्विक जनसंख्या है, उनमें बराबर धन वितरण कर सके। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये जो हमारी नई अवधारणा है, इसमें हम लोग विकास के ऊपर ज्यादा खास रूप से केंद्रित होके बात करते हैं। और साथ ही जो बड़ी बड़ी कंपनियां, प्लांट्स और फैक्ट्रीज है, वहां के सभी जो को ओनर हैं और जितनी भी संपत्तियां हैं, उसको किस प्रकार से दुनिया के अंदर फैलाना है, यही हमारा मिशन है। और हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस प्रक्रिया का हिस्सा बने। लाखों कंपनियां जो कि उत्पादों का निर्माण कर रही हैं या सेवाएं प्रदान कर रही हैं, सभी लोगों को वो इसमें शामिल होनी चाहिए। और यहाँ पर दिक्कत ये है कि पिछले कुछ सालों में ये जो मानवता है, इस पे काफी तनाव रहा है और ये काफी गंभीर समस्याओं का इसने सामना भी किया है। आइए हम इस स्लाइड पर अब मिलकर देखते हैं कि हमारे पास यहाँ क्या है। तो क्रिप्टो यूनिट परियोजना क्या है? ये कार्यक्रम 2019 में इसका उद्घाटन हुआ, इसकी शुरुआत हुई। और जो मुख्य सार था इस कार्यक्रम का, सो ये है कि ये सभी लोगों को एक अभिनव प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान करता है, जो सभी को सीखने का अवसर प्रदान करता है और सह मालिक बनाता है, वो भी वैश्विक निवेश पोर्टफोलियो में सबसे न्यूनतम संसाधनों के साथ। तो ये सहमालिक होना, इसका क्या मतलब है? किसी परियोजना का हिस्सा होना, इसका क्या मतलब है? आप कल्पना करें, अगर कोई बहुत बड़ी पाई है और उसमें से हर एक टुकड़ा जो है वो मान लीजिए एक व्यवसाय या सुअवसर को दर्शाता है। अब कल्पना करें कि ये सभी जो टुकड़े हैं, इनको वापस से विभाजित कर दिया जाता है छोटे-छोटे और टुकड़ों में। तो ये जो और छोटे टुकड़े हैं, ये टोकन कहलाते हैं। और अगर आपके पास टोकन है, तो आप स्वचालित रूप से सहमालिक हो जाते हैं सभी कंपनियों में और सभी व्यवसायों में जो कि भाग हैं हमारे पोर्टफोलियो का। और यहाँ पे हमारे पास अलग-अलग श्रेणियां हैं हमारे निवेश बाजार की, जो कि पूर्ण रूप से कवर की जाती हैं इस पोर्टफोलियो में। और साथ ही साथ यहाँ पे वर्क इन साइकिल भी शामिल है। मान लीजिए कि जैसे मेरे पास अगर मेरे पास कई विविधीकरण वाले क्षेत्र हों मेरे पोर्टफोलियो में, और उनमें से एक परियोजना मान लीजिए अगर घाटे को दिखाता है, तो बाकी ऐसी परियोजनाएं होंगी जो कि लाभप्रदता को दिखाएंगी। और इसलिए मैं कभी भी अपने हाथ से पैसे को नहीं गवाऊंगा, क्योंकि
मेरे सभी नुकसानों को पूरा करने के लिए बाकी परियोजनाएं खड़ी होंगी जो कि मेरे को मुनाफा देंगी और मुझे घाटे में जाने से रोकेंगी। तो आइए अब हम क्रिप्टो यूनिट कार्यक्रम की ये सभी टाइमलाइन को, इस समय अवधि को देखते हैं। ये सभी जो मील के पत्थर या माइलस्टोन हैं, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इन्होंने हमें हमारे लक्ष्यों के और करीब किया है। 30 मार्च 2019 को क्रिप्टो यूनिट कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। 8 जनवरी 2020 को हम विकास के दूसरे भाग में संक्रमित हुए। दूसरे शब्दों में बोलूं तो 30 मार्च से 8 जनवरी 2020 में हमने प्री लॉन्च, लॉन्च को लागू किया और कुछ मार्केट रिसर्च भी किया और यह पहचानने की कोशिश की कि कितने लोग इस परियोजना का हिस्सा होना चाहते हैं। और हर व्यक्ति जिसने अपनी तत्परता को जाहिर किया कि वो भी इसका भाग बनना चाहते हैं और जिन्होंने भी अपने शैक्षिक सूचनात्मक पैकेज को खरीदा है, उन्हें बोनस के रूप में मुफ्त सीआरयू अंक प्राप्त हुए, जिसका ये मतलब है कि जैसे ही ये कार्यक्रम को लागू किया जाएगा तो वो सभी जो टोकन अंक हैं वो वास्तविक टोकन का या डिजिटल शेयर का रूप ले लेंगे। और 19 अप्रैल 2020 को हमने शुरुआत की हमारे ब्लॉकचेन के डेटा की लेन-देन की और इसलिए सभी जो लेन-देन थे, जो भी ट्रांज़ैक्शन थे, उनका हस्तांतरण हुआ हमारी ब्लॉकचेन पे। और इसीलिए हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पे इसके बाद पहुंचे और अगस्त 2020 में हमें सेक प्राधिकार से एसटीओ के लिए सभी प्रकार की अनुमति प्राप्त हुई और ये है सिक्योरिटी टोकन ऑफरिंग सेक। और इसके बाद हमने हमारी कोशिशों को जारी रखा और हमने विकास किया हमारे एक डिजिटल दुनिया का, जिसकी वजह से हमारी जो परियोजना है नया डिजिटल विकास, इसका शुभारंभ हुआ, वो भी 28 जनवरी 2021 को, जो कि सहायता करता है सभी कंपनियों को और व्यक्तियों को डिजिटल गारंटी प्राप्त करना तब तक जब तक उनके पास टोकन उपलब्ध है। तो उनको बिल्कुल भी फ़िएट की आवश्यकता नहीं है और टोकन अगर आपके हाथ में होंगे तो इसकी वजह से आप पहुँच बना पाएँगे फंडिंग के लिए, अपनी व्यक्तिगत ज़रूरतों के लिए और ये आपकी सहायता करेगा आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल देने में। तो आप कल्पना करें कि ये जो हमारा टोकन है, ये किस प्रकार की यील्ड आपको दे सकता है और इसकी वजह से आपके जो भी खर्चे हैं, आप उसको बिल्कुल निश्चिंत होके पूरा कर पाएँगे। चाहे घर को किराए पे लेने की कीमत हो या गाड़ी को किराए पे लेने का खर्चा हो, ये सबको आप कवर कर पाएँगे और धन्यवाद है हमारी परियोजना एनडीई का, जिसकी वजह से अब ये कर दिखाना मुमकिन है। और अभी मैं दोबारा दोहराना चाहूँगा कि अगर आप कुछ कदमों को उठाते हैं तो यकीन मानिए आप इसे व्यावहारिक रूप से निशुल्क रूप से प्राप्त करेंगे। तो हमने इस परियोजना को क्यों विकास किया, इसका विकास हमने किया क्यों? इसके लिए हम इस स्लाइड पर आते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग-अलग अखबारों से अलग-अलग विज्ञापन यहाँ छापे गए हैं और उसका चित्र दिखा रहे हैं हम आपको स्लाइड पर कि हमारा पूरा जीवन बदल गया पिछले कुछ सालों में और हम लोग पैंडेमिक कोविड-19 से पीड़ित हैं और दुर्भाग्य से लोगों को उनकी जीवन शैली में परिवर्तन करना पड़ा। सभी प्रकार की कंपनियां बंद होने लगी और इस सभी ने हमें कहीं न कहीं एक अलगाव की स्थिति में छोड़ दिया। बाहर की दुनिया से अब हम एक अलगाव में रह रहे हैं और बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिन्हें क्रेडिट प्राप्त करने का मौका नहीं मिल रहा और वो पैसे को उधार पे ले रहे हैं और 10 में से शायद 2 ऐसी कंपनियां होंगी जो अपनी व्यवसाय को पहले की ही तरह चला रही होंगी, जैसे वो पैंडेमिक से पहले कर रही थी।
लेकिन इसने न सिर्फ कंपनियों को प्रभावित किया, कंपनियां तो आखिरकार लोगों से बनी होती हैं, कर्मचारियों से बनी होती हैं, और वो सभी जो कर्मचारी हैं उनके जीवन पे भी बहुत बड़ा असर पड़ा। तो इस स्लाइड पे अब हम देखते हैं ऐसा क्यों। तो आप देख सकते हैं यहाँ मध्य में ये कह रहा है कि जो भी जोखिम है सो उसमें काफी वृद्धि हुई है, और लोगों की जो भी उनकी प्रतिबद्धता थी, कमिटमेंट्स थी, वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। क्योंकि अगर लोग काम नहीं करेंगे तो वो पैसा नहीं कमा पाएँगे, और पैसा नहीं कमा पाएँगे तो अपने कर्मचारियों को पैसा नहीं दे पाएँगे, और इसकी वजह से उन सभी कर्मचारियों को उन्हें नौकरी से निकालना होगा। लेकिन जीवन तो आगे बढ़ने का नाम है, और इसीलिए लोगों का क्या होगा जिनकी नौकरी छूट रही है। तो इसीलिए ये सभी लोग जो हैं, इनको जो ऐसा इनका पहले जीवन चल रहा था, सो उनको वापस वैसी जीविका प्राप्त होनी चाहिए। ये जो 1.5 साल से अराजकता फैली हुई है, इससे हमें बाहर निकलना है, और जो भी हमारे को सुअवसर जिनसे हमें हमेशा रोका गया है या जिनसे हम लोग चूक गए हैं, वो सारी चीज़ें अब हमें वापस मिलनी चाहिए। तो हमने ये सोचा कि अब हम क्या कर सकते हैं कि इस स्थिति को हम बदल सकें। तो क्यों ना हम एक नए मिशन का निर्माण करें, और उसी के लिए हमने एक नए मिशन का निर्माण किया, जो कि आप इस स्लाइड पर देख सकते हैं। और एनडीई का मिशन है कि व्यक्तियों और कंपनियों के लिए स्थायी और तेजी से डिजिटल रेटिंग बनाएं। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि हमारी आज की दुनिया में वो सभी लोग जिन्हें जिन्हें हर प्रकार के फाइनेंसेस की, यानी पैसे की ज़रूरत है, उन्हें एक प्रकार की फाइनेंशियल रेटिंग की भी आवश्यकता है, ताकि उन्हें बदले में लोन मिल सके, और वो ऋण का उपयोग करके अपने जीवन को बेहतरीन रूप से चला पाएँ। लेकिन ये सब अब कहीं न कहीं गायब हो गया है पैंडेमिक की वजह से, और ऐसे कई अरबों-खरबों लोग हैं जिन्हों बैंक से अगर ऋण लेते हैं सो उसे वापस नहीं चुका पाते हैं। तो कई ऐसे लोग हैं जिनके पास बिजली है, गैस है, पानी है, और ये सब उनके लिए हटा दिया गया, ये सारी सुविधाएँ उनके लिए ख़त्म कर दी गई, क्योंकि वो बिल का भुगतान नहीं कर पाए। और इसलिए हमने ये सोचा कि हमने तो बहुत सारा समय लगाया है इस प्रकार की आरामदायक स्थिति को प्राप्त करने के लिए, लेकिन अब 1 साल में या 1.5 साल में हमने लगभग सब कुछ से हाथ गँवा दिया, जो कुछ हमने पिछले कई सालों से लगाकर, टिक कर हमने कमाया था। तो हम चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं कि सभी जो वित्तीय संस्था हैं, वो किसी व्यक्ति का मूल्यांकन ना करे, बल्कि इस बात का मूल्यांकन करे कि उसके पास क्या है, ताकि एक व्यक्ति जो है एक आरामदायक जीवन जी सके। तो हम यहाँ देखते हैं कि हमने किस चीज़ का निर्माण किया है हमारी टीम के साथ। तो मुझे ये लगता है कि कोई भी जो परियोजना है, वो अलग-अलग प्रकार के लाभ आपको प्रदान करती है। तो आइए अब हम देखते हैं कि वो जो भी लाभ हैं सो क्या हैं? हमारे केंद्रीकृत केंद्रीकृत रेटिंग के लिए क्या-क्या फ़ायदे हैं, और आप इस रेटिंग का उपयोग करके आप लोग निरीक्षण कर सकते हैं अपने ग्राहक को जो आपके समक्ष हैं। ये पता लगा सकते हैं कि क्या उसकी सॉल्वेंसी पावर कितनी है, यानी कि वो किस प्रकार से अपना जो ऋण ले रहा है उसे चुकाने की उसकी योग्यता क्या है। तो सॉल्वेंसी का मतलब है कि अगर आप किसी टोकन के स्वामी हैं, कि उस व्यक्ति के पास कोई पोर्टफोलियो है या नहीं, और क्या वो इस योग्य है या नहीं कि जो भी उसकी राह में बाधा आती है वो उसे पार कर पाता है या नहीं। दूसरी चीज़ है कि तेज़ी से वित्तीय संचालन होना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें हमारे बैंक के लिए इंतज़ार नहीं करना है कि वो कब अपने ज़िम्मेदारी को पूरा करेंगे और कब हमें हमारी चीज़ें प्राप्त होंगी। दूसरी चीज़ ये है कि हम चाहते हैं, जैसे हमारा ब्लॉकचेन है एकदम तीव्र गति से काम करता है और वो सुरक्षा भी है,
और संरक्षित भी है। उसी प्रकार से वित्तीय प्रभाव भी होना चाहिए और विश्वसनीयता भी होनी चाहिए, जो कि हमारे लाभों में से एक है। और यहाँ इस स्लाइड पर आप तुलना देख सकते हैं। मुझे ये चित्र बहुत पसंद है। आप सभी यहाँ पे बैंक शब्द ज़रूर पढ़ पा रहे होंगे। एक हाथ पे तो ये शब्द बहुत बढ़िया है और दूसरे हाथ पे कई लोग जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाते हैं जब वो बैंक नाम के शब्द को सुनते हैं। तो हमारे पास जब भी कोई समस्या आती है तो हम क्या करते हैं, हम फटाफट बैंक पे जाते हैं। एक हाथ से तो बैंक हमारा दोस्त हो सकता है, अगर उनके पास वो सभी जो बिंदु हैं अगर वो उससे पूरा कर लेती है, और दूसरे हाथ पे ये हमारा दुश्मन भी हो सकता है। तो सबसे पहले जो बैंक है ये हमेशा हमें निवेदन करता है कि हमें वित्तीय रेटिंग श्रेणी ए को चुनना है, जहाँ पर आप अपनी पूरा वित्तीय इतिहास बैंक को दिखाते हैं, अगर आप बैंक से कोई भी लोन लेना चाहते हैं तो। यकीनन ये सच है कि वो आपको बहुत ही आदर और सत्कार के साथ आपके साथ बर्ताव करेंगे, लेकिन वो आप पे विश्वास नहीं करेंगे। वो विश्वास उन संख्याओं पे करेंगे जो आप उन्हें प्रदान करेंगे। वो सभी दस्तावेज़ जो ये ज़ाहिर करेंगे कि हाँ, आप वापस से जो ऋण है उसे चुकाने के योग्य भी हैं। और इसमें 2 से 15% तक गैर वापसी योग्य शुल्क लगता है, और ये वो दर है, ये निर्भर करता है कि क्या आप व्यक्तिगत व्यक्ति हैं या व्यवसायी हैं, तो आप हर प्रकार के सभी शुल्कों का भुगतान करते हैं। और जो कुछ बैंक हैं, वो आपके ऊपर एक ज़बरदस्ती करते हैं कि आपको अपना सारा जो भुगतान है उसको करना है। और जो समय लग सकता है इसमें, जो समय अवधि लग सकती है वो 90 से 120 दिन भी लग सकती है। ये जो शर्त है ये कुछ मुद्दों की शर्तें हैं, और इसके बदले में आपको कुछ अपनी प्रॉपर्टी देनी होती है, या जमा पूंजी या संपत्ति आप देते हैं जो कि 100% उसके बराबर है जिस लोन के लिए आपने निवेदन किया है। मान लीजिए कि अगर मैं कुछ खरीदना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे ऋण लेना होगा। मान लीजिए अगर घर को खरीदना चाहता हूँ तो उसके लिए मेरे को ऋण देना होगा, और इसमें बैंक अगर मुझे ऋण दे रहा है तो वो ऋण जो मेरे मैं बैंक का ऋणी होऊँगा, और इसके बदले में उन्हें मेरी पूरी आय के बारे में जानना होगा, मैं कहाँ से धन कमाता हूँ। और मान लीजिए कि अगर कुछ गलती हो जाती है मुझसे तो वो मेरे घर को ज़ब्त कर लेंगे, या मेरी जो संपत्ति है जो मैंने उन्हें दी होगी ऋण के बदले में सो उसे ज़ब्त कर लेंगे। और 80% लोगों को पहले अप्रूवल मिल जाता था, यानी स्वीकृति प्राप्त हो जाती थी ऋण प्राप्त करने के लिए, लेकिन अब लोगों को ये स्वीकृति नहीं मिल पाती है और इसका दर अब 20% तक ही रह गया है। लेकिन हम लोगों की सोच सकारात्मकतापूर्ण है, तो हमें ये देखना है कि हमें भविष्य में किस चीज़ की उम्मीद करनी चाहिए। तो इस स्लाइड पर अब हम देखते हैं कि हमें किस प्रकार की सोच को रखना चाहिए कि क्या संभावनाएं हैं हमारे डिजिटल गारंटी की। ये हमारी सहायता करता है कहने के लिए कि जो पुराना हमारा बैंकिंग सिस्टम है उसको अब हम एकदम से नमस्ते करते हैं, उसे बाय बाय बोलते हैं, क्योंकि अब जो दौर है ये नया डिजिटल विकास का है। आप देख सकते हैं कि आपको तत्काल इलेक्ट्रॉनिक भुगतान की गारंटी भी प्राप्त होती है, और ब्लॉकचेन प्रमाणित डिजिटल रैंकिंग पर आपको तत्काल सलाह भी मिलती है। और मुझे मेरी जो डिजिटल गारंटी है ये बिल्कुल प्रमाणित होती है ब्लॉकचेन से, और इसकी मुझे अलग-अलग चीज़ों के लिए इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे गाड़ी को या किसी उपकरण को किराए पे लेने के लिए, और साथ ही साथ मुझे मेरा डिजिटल एस्क्रो खाता भी प्राप्त हो सकता है। अगर आप ये नहीं जानते कि एस्क्रो खाता क्या है, तो ये एक प्रकार का इंटरमीडियरी की तरह काम करता है। जैसे कि अगर मैं पैसे को कहीं और हस्तांतरण करना चाहता हूँ या भेजना चाहता हूँ, तो जो एस्क्रो खाता है, ये एक ऐसा खाता है जो कि बचा के रखता है एक विशेष राशि को इस खाते में, और मैं एक सप्लायर के रूप में या ग्राहक के रूप में मैं काफ़ी संतुष्ट हो सकता हूँ या शांत हो सकता हूँ कि मेरा जो खाता है उसका भुगतान कर दिया जाएगा।
और जो एक और सुअवसर है वो ये है कि किश्तों का भुगतान गारंटीकृत रूप से होता है और साथ ही साथ जो मासिक क्रेडिट और जो मासिक हम लोगों की जो एक लिमिट होती है वो हमारे जिन लोगों को हमने पैसा देना होता है वो भी यहाँ पर हम इसके माध्यम से कर सकते हैं। एक और सुअवसर है वो है स्टेकिंग का। और ये सारी की सारी चीजें जो हैं मुझे मदद करेंगी कि मैं एक ऐसी प्रणाली बना सकूं जिससे मैं गारंटेड भुगतान कर सकूं। एक और जो चीज यहाँ पर हम लोगों को दिखाई देती है वो है बी टू बी प्लेटफॉर्म। तो ये जो आपके सामने जितने भी सुअवसर हैं ये सारे के सारे सुअवसर यहीं पर खत्म नहीं होते हैं, बल्कि बहुत सारे ऐसे सुअवसर हैं जो आपको मुहैया कराए जाते हैं एनडीए के जरिए। तो अब देखिए ये एक डिजिटल रैंकिंग का नवोन्मेष है, यानी कि एक इनोवेशन है। और हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक रजिस्ट्रियों की सूची तैयार की है। यहाँ पर जो लोग उन लोगों को श्रेणियों में बांटा है वो उन सभी पार्टीज को जो कि हमारे साथ काम कर सकती हैं, जैसे कि सरकारें, नगर पालिकाएं और जो राज्य सरकार की संस्थाएं होती हैं। अब ये हमारी मदद करेंगी कि हम लोग टेंडर में भाग ले सकें। और उसके साथ साथ इनके हमारे प्रोजेक्ट के बारे में जानने के बाद ये जो सरकारी संस्थाएं हैं ये हमारे भागीदार भी बन जाएंगे और साथ ही साथ हमारे टोकन का भी ये स्वीकृति देंगे और उसी के ऊपर जो है ये ऋण और गृह ऋण भी देंगे। तो बैंक्स हमारे साथ क्यों दिलचस्पी दिखाएंगे, वो इसलिए, और वो घर को तो नहीं बेचेंगे लेकिन वो गृह ऋण जरूर बेचेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग अपने जो जो क्लाइंट्स हैं, उनकी जो ग्राहक हैं, उनकी रेटिंग्स हम उनको बताएंगे। उसके बाद एक और जो श्रेणी आती है वो है उद्यमियों की या व्यवसायों की, जो कि प्रशिक्षण देते हैं। क्योंकि डिजिटल का दुनिया के अंदर लोगों को नहीं पता कि टोकन क्या है, कॉइन क्या है, और लोगों को वाकई इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। तो यदि आप किसी व्यक्ति से पूछेंगे कि एक एक्सचेंज क्या होती है, एक कॉइन मार्केट कैप क्या होती है, तो शायद कुछ लोग आपको जवाब तो दे दें। इसीलिए हम लोगों ने ये सोचा कि हमारे पास एक सूची होनी चाहिए ऐसे लोगों की जो कि लोगों को ये प्रशिक्षण देंगे। उसके बाद चौथी श्रेणी में ये वो सूची होगी जो निजी व्यक्तियों की होगी, जो जो हमारे वीआईपी क्लब के सदस्य होंगे, और ये वो लोग होंगे जो कि सारे के सारे सुअवसर का फायदा उठा पाएंगे जो हमने पिछली स्लाइड के अंदर जिसके बारे में हमने बात की। तो ये लोग जो हैं, ये लोग जो वो उनको मिलेगा। एक और चीज जो यहाँ पर आती है और वो होती है विश्वसनीयता की। तो विश्वसनीयता के लिए हम देखिए, जो ये महामारी चल रही है उस वक्त ये जो विश्वसनीय शब्द है बहुत कम आपको सुनाई और दिखाई देता है। बहुत सारे कम लोग हैं जिनके ऊपर आप विश्वास कर सकते हैं। बहुत सारी संस्थाएं हैं वो अ, बहुत सारे लोगों को बेरोजगार पाती हैं। वो पाती हैं कि ये लोगों की या तो तनख्वाह कम हो गई है या फिर उनको काम से निकाल दिया गया है। और इसीलिए वो विश्वसनीयता कि उनको ऋण देने के बाद उनके पैसे जो हैं वो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, ये बैंकों को विश्वसनीयता नहीं हो पाती है। लेकिन हमारे यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारी जो जो पंजीकरण है रजिस्टर के अंदर वो बहुत
कई मिलियन डब्ल्यू क्रू के साथ बनेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था सरकारी विभागों के बारे में, अब एक उदाहरण लीजिए कि मैं एक मध्यम व्यवसायी हूं और मेरे पास वाकई कोई पहुंच नहीं है कि मैं सार्वजनिक यानी कि राज्य टेंडर के अंदर मैं भाग ले सकूं। अब वहां पर कौन भाग ले सकता है? वहां पर अंतरराष्ट्रीय या बड़े बड़े राष्ट्रीय कंपनियां भाग ले सकती हैं। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है कि ये जो बड़ी कंपनियां हैं, जब उनको वो टेंडर मिलता है तो वो छोटी कंपनियों को टेंडर दे देती हैं और उसका ऑर्डर दे देती हैं। अब अगर छोटी कंपनियां जो हैं वो अगर उस ऑर्डर को पूरा नहीं कर पाती क्योंकि उनका दिवालिया निकल गया है, तो बड़ी कंपनियों को भी दिक्कत होती है। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ये जो छोटी छोटी मध्यम दर्जे की कंपनियां हैं उनको हम अपने रजिस्टर में पंजीकृत करेंगे, और जो भी चीजें यहाँ पर चाहिए होती हैं वो हमारी जो सिक्योरिटी या जो गारंटी चाहिए होती है वो हमारे डब्ल्यू क्रू से उनको मिलेगी। और उसके बाद जो जो भी आप जिन जो भी डब्ल्यू क्रू जो भी इस्तेमाल करेंगे वो हमारी मदद करेंगे कि हम लोग उससे अपनी जो किस्तें हैं वो हम लोग पूरी कर सकें। अब यहाँ पर देखिए कि बहुत सारी कंपनियां जो हैं वो पंजीकरण करती हैं और वो एक साथ मिलकर काम करती हैं। तो वो क्या करती हैं, वो अपने जितने भी जो सामग्री होती है वो उसको साझा करती हैं, चाहे वो किसी दूसरी कंपनी के साथ काम करें या सरकारों के साथ काम करें या फिर वो किसी निजी व्यक्ति के साथ काम करें। तो हमारी जो रजिस्ट्री है, वो जो सूची है वो बहुत शीघ्र आपको जो है आपका संबंध दूसरी पार्टी के साथ बना देगी, यदि वो हमारी पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है। अब उसके लिए मुझे बैंक गारंटी को प्राप्त करने के लिए मुझे कोई 60 दिन, 90 दिन या 120 दिन का समय नहीं लेना होगा। तो यानी कि हम लोग यहाँ पर बहुत बढ़िया और बहुत जल्दी, बहुत शीघ्र हम लोग जो है जवाब दे सकते हैं। अब चूंकि वो हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है, तो हम ये भी बता सकते हैं कि ये कंपनी जिसके साथ आप काम करना चाह रहे हैं वो कितनी विश्वसनीय है। और यहीं पर बात खत्म नहीं हो जाती, बल्कि जो कंपनियां हैं वो इसलिए अपनी साख या अपनी जान बचाकर बचती हैं क्योंकि वो ग्राहकों के ऊपर आधारित होती हैं। तो यहाँ पर अगली स्लाइड के ऊपर मैं आपको बताता हूँ कि ग्राहकों को या फिर जो निजी व्यक्ति हैं उनको क्या मिलता है। अब यहाँ पर आपको एक बहुत ही अच्छी एक चित्र दिख रहा है जो कि एक युवती का है जो कि एक गाड़ी में बैठी हुई हैं और उनके चेहरे के ऊपर बहुत बड़ी मुस्कान है क्योंकि उनके उन्होंने एक बहुत बढ़िया कार अभी खरीदी है। और इसके लिए धन्यवाद है स्टेकिंग का जो उन्होंने हमारी कंपनी के साथ की हुई है। तो क्या होता है कि उनको स्टेकिंग की वजह से हर महीने कुछ ना कुछ आय होती है और उस आय का इस्तेमाल जो है वो यहाँ पर किस्तों का भुगतान करने में करती हैं। तो यहाँ पर अब मैं आपको बता दूं कि जो ये गारंटी का जो उपयोग है ये आप निजी व्यक्तियों के बीच में किया जा सकता है यानी कि सी टू सी, यानी दूसरा व्यक्तियों और कंपनियों के बीच में किया जाता है यानी कि सी टू बी। और जैसे कि अगर आप यहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको कुछ गृह ऋण चाहिए या रियल एस्टेट के लिए ऋण चाहिए। अब एक और स्लाइड मैं आपको बताता हूं, यहाँ से पे आपको अवगत कराऊंगा कि हमारा जो लक्ष्य है वो अगले दशक के लिए क्या है। तो देखिए हम सारी की सारी चीजें जो हैं हम पर निर्भर नहीं करती। हम लोगों को वाकई में बहुत बढ़िया पार्टनर्स की भी जरूरत होती है। और इसीलिए मैं हमेशा जो अच्छी जानकारी है, जो मौके हैं, वो मैं अपने उन लोगों के साथ मैं साझा करता हूँ जिनको मैं प्यार करता हूँ, जिनको जो मुझे अच्छे लगते हैं। तो इसीलिए जब हम कुछ साझा करते हैं तो आपको ये समझना पड़ेगा कि किसी भी कंपनी के लिए वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा मुख्य भूमिका निभाते हैं। और इसलिए हमारे जो निवेशक पोर्टफोलियो है उसके अंदर ये एक बहुत बड़ी बात है। और ये एक ऐसा
ऐसा घटक है कि हम लोगों की जो पहुंच है वो हमारे पोर्टफोलियो की है, और इस समय बहुत ही सीमित व्यक्ति इसकी पहुंच जो है उसको जो वो है उसको उनको विशेष अधिकार प्राप्त है। तो यहाँ पर आपको दिखाई जा रहा है कि ये जितनी भी लोग हमारे निवेश पोर्टफोलियो के साथ अभी जुड़े हुए हैं वो बहुत है कि हम लोग अपनी जो ये प्रोजेक्ट है इसके साथ हम इसको शुरू कर सकें। और यहाँ पर अगर आप टर्नओवर की बात करते हैं तो ये टर्नओवर वो टर्नओवर है जो हम लोग जो हमारे सहभागी हैं वो इसको जो है वो पैदा कर सकते हैं। और ये जो टर्नओवर है ये टर्नओवर $25 बिलियन के आसपास की है। उसके बाद चलिए आइए हम देखते हैं कि जो 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 कंपनियां प्रशिक्षण देंगी उनका भी टर्नओवर जो है वो भी बहुत ज्यादा मात्रा में आपके सामने दिखाई दे रहा है। अब आप ये कह सकते हैं कि ये अविश्वसनीय है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि ये अविश्वसनीय नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग जितने भी हमारे साथ लोग हैं और अगर हम लोग $1,000 हर साल में नहीं कमा पाते हैं और हमारे जो पूरे पृथ्वी की जो जनसंख्या है वो 8 बिलियन के आसपास है, और यदि हम लोग एक साल के अंदर वॉल्यूम जो अगर हम बनाते हैं वो $1,000 का है, तो टोकन मार्केट जो व्यवसायों के बीच में है वो $800 बिलियन तक पहुंच सकती है। तो मुझे लगता है कि क्योंकि हम लोग नई कंपनी हैं तो हम लोग अभी सिर्फ जो है अपने अपने जितने भी ऑपरेशंस हैं उनको हम लोग शुरू कर रहे हैं, कार्यभार को हम शुरू कर रहे हैं, और हम बहुत महत्वाकांक्षी हैं। इसीलिए मैं तो ये मानता हूं कि हम लोगों को वाकई में मिलकर उस सड़क पर चलना चाहिए, उस रास्ते जाना चाहिए जहां पर हम लोग सामूहिक लक्ष्य जो है वो प्राप्त कर सकें, हम लोगों की नाव एक हो और हमारी मंजिल भी एक हो। और इसीलिए हम लोगों का जो हमारी टीम के अंदर जो संपर्क है और जो हम लोगों का संचार है वो बहुत जरूरी है, और हम लोगों को अपनी टीम में इस एनडीई के बारे में जरूर बताना चाहिए। और अगर हम लोग खुश रहेंगे तो हम लोग खुश कब होंगे, जब हमें पता चलेगा कि हमें हमारा लक्ष्य प्राप्त हो गया है। अब यहाँ पर इस स्लाइड के अंदर एक और अच्छी खबर जो आपके पास आ रही है, और वो है कि आपके सामने नए पेशों का सृजन भी हो रहा है। मैंने आपको बताया कि लोगों ने अपनी नौकरी खो दी है, बेरोजगार हो गए हैं, व्यवसाय बंद हो गए हैं, और इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि हम लोगों को नए पेशों का सृजन करना चाहिए, और ये जरूरी भी है। और कौन है जो ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहेगा, और यदि आप मेहनत करना चाहते हैं तो आप एक सिग्नलर के बतौर आप हमारे साथ काम कर सकते हैं। एक और जो पेशा है जो हम लेके आए हैं वो है डिजिटल विक्रेता का। ये डिजिटल विक्रेता वो हैं जो एनडीई डिजिटल उत्पादों की बिक्री में प्रशिक्षित होंगे। एक और पेशा जो तीसरा पेशा है वो है डिजिटल प्रबंधक का। अब ये डिजिटल प्रबंधक एक विशेषज्ञ होंगे जो कि एनडीई में विशिष्ट और डिजिटल प्रबंधक सूची में पंजीकृत होंगे। आइए अब हम लोग और विस्तार से जानते हैं ये डिजिटल विक्रेता और डिजिटल प्रबंधक वाकई क्या है। तो डिजिटल जो विक्रेता है ये सिग्नलर के साथ काम करते हैं, और जैसे ही सिग्नलर जो हैं वो उनको किसी कंपनी के बारे में बताएंगे तो वो जो है वो आ, वो लीड लेंगे सिग्नलर से और उस कंपनी के पास जाएंगे, डिजिटल विक्रेता कंपनी के पास जाकर वहां पर अनुबंध पे हस्ताक्षर करेंगे। और ये जरूरी है, तो ये एक प्रकार का एक जैसे कि हम लोग, आपको पता है कि हम लोग एमएलसीआई व्यवसाय के अंदर हैं, और इसीलिए यहाँ पर फायदे हैं दोनों व्यवसायों के लिए भी और साथ ही साथ जो लोग हैं उनके लिए भी जो इसके साथ जुड़े हुए हैं।
अब मैं उससे पहले आपको ये जरूर बता दूंगा कि अगर आप डिजिटल विक्रेता बनना चाहते हैं तो आपकी योग्यताएं क्या होनी चाहिए, क्या आवश्यकताएं हैं। सबसे पहले आपको एक पाठ्यक्रम लेना होगा और आपको प्रशिक्षण लेना होगा, ताकि आपको जानकारी हो कि आप वाकई क्या बेच रहे हैं। और आपको जो है एक स्व नियोजित की तरह आपको अपना पंजीकरण कराना होगा। अगर ये मैं तुलना करूं इस पाठ्यक्रम की, जो पाठ्यक्रम हमारे कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पारंपरिक तरीके से दिए जाते हैं, तो ये मैं आपको बताऊं कि ये दोनों के दोनों अलग चीजें हैं। जो यूनिवर्सिटी और कॉलेज के अंदर जो जो पाठ्यक्रम की जो लागत है वो 10,000 20,000 डॉलर होती है, और उसका जो समय सीमा होती है वो 1 साल या 2 साल होती है। लेकिन जो हमारा पाठ्यक्रम है वो इतना महंगा नहीं है, बल्कि बहुत ही आकर्षक कीमत पर आपके पास मौजूद हो पाएगा। और सिर्फ एक ही आपको जो एक आपके लिए जो शर्त है, और वो ये है कि आपके पास टैक्स पेयर नंबर होना चाहिए, यानी कि आप स्वनियोजित सेल्फ एम्प्लॉयड होने चाहिए, और एक सोल प्रोप्राइटर के रूप में आप पंजीकृत होने चाहिए। तो अब आप यहाँ पे जानेंगे कि जो डिजिटल वर्ल्ड जो है वो वाकई डिजिटल दुनिया बहुत आश्चर्यजनक है। और जैसे ही आप स्वयं नियोजित के बतौर आप पंजीकृत हो जाते हैं, तो आप व्यवसायों के पास जाकर हमारे पाठ्यक्रम को बेच सकते हैं। और यहाँ पर हम लोगों को अगले पेशे की जरूरत पड़ती है, जो कि डिजिटल प्रबंधक का है। आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं, और यहाँ पर इसको थोड़ा सा और हम विस्तार से देखेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि हम लोगों ने दो अलग तरह के विकल्प जो है वो हम लोगों ने बनाए हैं और उपलब्ध कराए हैं। पहली है सूची ए, और जो ये सूची ए है उसके अंदर वो गतिविधियां शामिल नहीं हैं जो कि थर्ड पार्टीज के साथ संबंधित हैं। यानी कि हम लोग जो हैं यहाँ पर वो लोग काम करेंगे जो सिर्फ अपने लिए और या अपने व्यवसाय के लिए काम कर रहे हैं। यानी कि आप अपने बैक ऑफिस से ही काम करेंगे, यानी कि आपके पास हमारी अधिकृत होगी, हमारे पास एक प्रमाण होगा कि आप जो हैं वो आगे चलकर डिजिटल गारंटी को व्यवसायों को बेच सकते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ अब मैं आपको एक उदाहरण दूं कि जैसे कि यदि आप कुछ सेवाएं जो हैं वो आप इस्तेमाल करना चाहते हैं, और उसके लिए आपके पास एक पेशेवर सेवाएं होनी चाहिए। और ये पेशेवर सेवाएं जो हैं वो हमारे जो डिजिटल प्रबंधक हैं वो सूची बी से आपको मुहैया करा सकते हैं। तो अलग शब्दों में हम ये कहेंगे कि ये एक ऐसे पेशेवर लोग हैं जो थर्ड पार्टी और व्यवसायों के साथ काम कर सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं कि उनको कौन से उत्पाद की जरूरत है। वो जैसे कि उदाहरण के तौर पर वो काम कर सकते हैं डॉक्टर सेवाओं के साथ। और यदि वो सेवाएं बहुत महंगी हैं तो उनको अगर गारंटी चाहिए तो वो हम लोग देंगे। और ये गारंटी ये चीज ये ये चीज मुहैया कराएगी कि जो डिजिटल गारंटी है वो हम लोग उस डिजिटल गारंटी को पूरा करेंगे। तो आइए अब आपको बता दूं कि डिजिटल प्रबंधक के पांच अनुभाग हैं, यानी कि पांच खंडों में वो जो है वो बटी हुई है। तो पहला आपको मैं बताऊं कि यहाँ पर सबसे पहले जो लोग तो जो तो यहाँ पर जो लोग हैं वो अपने जो जो स्वयं नियोजित लोग हैं वो काम कर सकते हैं। जो लोग कंपनियां हैं वो काम कर सकती हैं। और यदि आप कंपनी के साथ काम करते हैं तो आपको अलग पैकेज लेना पड़ेगा। और इसी के लिए हम लोगों ने अपनी जो श्रेणियों के हिसाब से अपने अपनी जो हमारा पाठ्यक्रम है, प्रशिक्षण है, उसको हमने 5 खंडों में बांटा है। तो यहाँ पर एक डिजिटल प्रबंधक जो है उसको परीक्षा देनी पड़ती है, और अगर उनको लाइसेंस चाहिए
तो उनको लाइसेंस के लिए अलग अलग परीक्षाएं देनी होंगी। तो उदाहरण के तौर पर यदि मैं शिक्षा लेता हूं और मुझे मेरा जो अंक है वो 100% है, तो मुझे खंड 5 का लाइसेंस मिल सकता है। और उसका मतलब ये है कि मैं उन कंपनियों के साथ काम कर सकता हूं जो होल्डिंग कंपनी है। और यानी कि मैं जॉइंट स्टॉक कंपनीज के साथ, अगर मेरा जो मैं खंड 4 में हूं, तो वो जॉइंट स्टॉक कंपनीज हैं, तो वो वहां पर उस उन कंपनियों के साथ वो काम कर सकते हैं। वो बता सकते हैं इन कंपनियों को कि हम लोग वाकई उनके लिए क्या लेकर आ रहे हैं। ऐसी कंपनियां जो हमारी सेवाओं का इंतजार कर रही हैं। तो उदाहरण के तौर पर अगर मैं एक निजी व्यक्ति हूं और मैं चाहता हूं कि मैं अपना जो कुछ वक्त है वो मैं प्रशिक्षण में दूं, और मुझे प्रशिक्षण के करते हुए मुझे ये पता चलेगा कि मेरे पास वाकई कितने सुअवसर मौजूद हैं। और इस जो जो प्रशिक्षण है ये बहुत महंगी भी नहीं है। आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं और देखते हैं कि इसकी लागत क्या है। तो यहाँ पर अब हम लोग प्रशिक्षण के अनुभाग के ऊपर हैं। आइए इस स्लाइड को भी हम बदलें। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारी जो ट्रेनिंग है उसके अंदर आप क्या क्या मिलता है, क्या क्या उसके घटक हैं। तो हमारी जो प्रशिक्षण है, जो एनडीई का जो प्रशिक्षण है, वो 15 खंड यानी कि 60 पाठों के हैं। और ये सारा का सारा जो कार्यक्रम है वो अनुभागों में उनको बांटा गया है, जो कि बहुत जरूरी है, जिनकी आवश्यकता है कि आप अलग अलग कंपनियों के साथ काम कर सकें, जिसके जिसके बारे में मैंने आपको पिछली स्लाइड के ऊपर बताया था। आइए अगली स्लाइड के ऊपर देखते हैं कि निजी व्यक्तियों के लिए ये प्रशिक्षण क्या लागत है इसकी। तो हम लोगों ने यहाँ पर बहुत कोशिश की है कि हम लोग इसकी लागत को कम कर दें, ताकि जो लोग हैं इसको खरीद सकें। तो यहाँ पर जीव व्यक्ति और साथ ही साथ कंपनियों के लिए जो है वो प्रशिक्षण है। तो सबसे पहले जो प्रशिक्षण निजी व्यक्तियों के लिए है, और यहाँ पर उनके लिए दो प्रकार की प्रशिक्षण है। पहला, जो कि आपको जो एक एक साधारण प्रशिक्षण है जो कि आपको मिलता है। और यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा विस्तार में नहीं, बल्कि आपको बहुत ज्यादा जानकारी या सलाहकार के रूप में उनको नहीं दे सकते हैं। आप बैंक के पास या कंपनियों के पास नहीं जाएंगे गारंटीज को लेकर। तो आप केवल और केवल जो है आपको जानकारी दी जाएगी कि ये एनडीई किस प्रकार काम करता है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आपको ये जानकारी और गहराई से मिले, और आप गारंटीज का पूरा इस्तेमाल करना चाहते हैं, और थर्ड पार्टीज का इसका हस्तांतरण करना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि जो बैंक और वित्तीय संस्थान है उनकी सेवाओं में भी भाग लेना चाहते हैं, तो अब उसके लिए आपको प्रशिक्षण प्लस लेना पड़ेगा, जो कि $400 का है। और यहाँ पर आपको पूरी की पूरी जानकारी दी जाएगी जिसकी जरूरत आपको होगी, ताकि आप जो है एक डिजिटल प्रबंधक बन सकें। और ये आपको पूरी की पूरी जानकारी देगा, पूरा का पूरा पाठ्यक्रम आपको ये शिक्षा देगा कि आप आगे बढ़कर आप एनडीई को आप उसका प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। उसके बाद हम आए हैं कंपनियों के प्रशिक्षण के लिए। अब यहाँ पर एक उदाहरण लेते हैं कि यदि आप किसी कंपनी को आप उपकरण बेचना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर इस प्रशिक्षण को लेना पड़ेगा। और यहाँ पर उसके लिए आप देखेंगे कि जो पहला प्रशिक्षण है वो $2500 का है। और ये उन लोगों के लिए है जो कि व्यक्तिगत जो जो निजी व्यक्ति हैं, या जो फिर स्वनियोजित हैं, उद्यमी हैं, और या फिर वो किसी भी पेशे से जुड़े हुए हैं, या वो किसी पेशे के विशेषज्ञ हैं। और ये जो प्रशिक्षण है ये आपकी मानसिकता को बदल सकता है, कि जिस प्रकार आप वित्तीय संसार में चीजों को देखते हैं, इस दृष्टिकोण को बदल देगा। और इसका प्रशिक्षण की जो लागत है वो केवल $2500 है। उसके बाद दूसरा प्रशिक्षण जो है वो $5000 का है। और ये एलएलसी और एलएलटी कंपनियों के लिए है, संस्थाओं के लिए है।
तीसरे प्रकार का प्रशिक्षण जो है वो जॉइंट स्टॉक कंपनियों के लिए है और ये वित्तीय फंड्स के लिए भी है और ये इसकी लागत 12-12,500 डॉलर का है। और सबसे बड़ा प्रशिक्षण जो प्रशिक्षण 4 का जो पैकेज है वो 25,000 डॉलर का है, जो कि एक होल्डिंग कंपनी के लिए है। और यहाँ पर आपके पास आपकी पहुंच भी मिल जाएगी कि आप किस्तों में इसको आप इसका भुगतान कर सकते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि ये बहुत महंगा है, लेकिन मैं आपको ये कहूंगा कि बहुत सारी कंपनियां इस समय बहुत मुश्किल परिस्थितियों में हैं। उनको अपने लोगों को तनख्वाह देनी होती है, सरकारों को कर देना होता है और उनको इस समय डिजिटल गारंटी के लिए जब भी वो अपनी पहुंच बनाने की कोशिश करते हैं तो बैंक उनको विफल कर देते हैं तो और उसको अस्वीकार कर दिया जाता है। तो ये कंपनियां क्या करें कि ये कंपनियां जो हैं जीवित रहें, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर आकर उनकी मदद कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो पैकेज है, ये पैकेज हम लो हमारी मदद कर सकता है कि हम लोग वाकई कंपनी को अपग्रेड कर सकें और उसके लिए सिर्फ आपको निवेश करना पड़ेगा और ये निवेश केवल आपको अपने ऊपर करना पड़ेगा, क्योंकि प्रौद्योगिकियां, टेक्नोलॉजीज, उपकरण जो हैं वो बदल रहे हैं, वो हर समय अद्यतित हो रहे हैं, अपग्रेड हो रहे हैं। लेकिन जो निवेश आज आप अपने ऊपर कर रहे हैं, ये निवेश आपके साथ हमेशा रहेगा, इसको आपसे कोई चुरा नहीं सकता है और ये आपको सबसे आगे रखेगा। तो इसीलिए मुझे लगता है कि आप पूरी जिंदगी इसका धन्यवाद देंगे, क्योंकि आप इसके साथ डिजिटल रजिस्टर का हिस्सा बन जाएंगे और आप अपने लिए उन सभी सुनहरे अवसरों का दरवाजा खोल सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपको उन सभी सुअवसरों का फायदा उठाने के लिए आपको टिकट लेना होगा, उन सभी सुअवसरों को इस्तेमाल करने का, उस अलौकिक विश्व में जाने का। तो ये वो टिकट है जो कि आज उन लोगों को दी जा रही है जो कि निवेश करते हैं अपने आप के ऊपर, अपनी शिक्षा के ऊपर। और ये सारी चीजें आपकी मदद करेंगी कि आप जो हैं आपको अपने निवेश के ऊपर बेहतर रिटर्न प्राप्त हो सके। तो चलिए आइए स्लाइड बदलते हैं और देखते हैं कि ये जो टिकट है ये कितनी लागत की है, इसका क्या मूल्य है, आपको पंजीकरण करने के लिए कितना आपको देना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर अगर आपको गारंटीज के लिए अपनी पहुंच बनानी है तो उसके लिए इस केस के अंदर मैं आपको ये कह सकता हूं कि मैं 100% आपको विश्वास कर सकता हूं कि अगर आप मूल्य चुकाते हैं तो आप गारंटीज तक आपकी पहुंच बन जाएगी। और यहाँ पर आप जो है आप कंपनियों का और अपना दिवालिया होने से बचा सकते हैं। तो यहाँ पर पंजीकरण का जो मूल्य है वो है $2500 और ये जो फीस है उसके अंदर आपकी स्टेकिंग आय जो है वो भी इसके अंदर मौजूद है। तो यानी कि स्टेकिंग क्या चीज है, स्टेकिंग वो है जो आपकी आपकी आय बनाता है, आय के स्रोत बनाता है, जब आप अपने सिक्योरिटी टोकन्स को आप स्टेक करते हैं। तो यहाँ पर आप सिक्योरिटी टोकन लेते हैं और उसको जमा करते हैं स्टेकिंग के लिए और आपको क्या मिलेगा, आपको स्टेकिंग का पुरस्कार मिलेगा और ये आपको 2031 तक मिलेगा। और ये आपकी मदद करेगा कि आप की जितनी भी लागत है वो आपको वापस ला कर देगा जो आपने निवेश किया है, और साथ ही साथ आपको उसके ऊपर बेहतर रिटर्न भी देगा। तो इसके बाद ये जो टिकट है इसका मूल्य मैंने आपको बता दिया, लेकिन आने वाले समय में ये मूल्य भी बदल जाएगा, शर्तें भी बदल जाएंगी, लेकिन फिर भी कई बार ये हो सकता है कि इसकी लागत कम हो। लेकिन जैसे कि $500 जो कि निजी निवेशकों के लिए या $1000 एलटीडी कंपनियों के लिए, लेकिन उनको वहां पर टोकन नहीं मिलेंगे ताकि वो उसको स्टेक कर सकें। और इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि अगर आपको याद हो तो बहुत ही सीमित संख्या में ये जो जो मौके हैं वो खुले हैं
और इसीलिए कंपनियों को बहुत शीघ्र अतिशीघ्र करना चाहिए कि वो पंजीकरण कर सकें। आपको अपने ग्राहकों को बताना पड़ेगा कि वक्त बदल गया है और उनको अपने बदलते वक्त के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना पड़ेगा और डिजिटल दुनिया का हिस्सा बनना पड़ेगा। तो चलिए आइए हम यहाँ पर बोनस या विपणन योजना की बात करते हैं। ये जो विपणन योजना है, मार्केटिंग प्लान है, ये मार्केटिंग प्लान हमारे डिजिटल विक्रेता के ऊपर यानी कि सिग्नलर्स के ऊपर लागू होता है। तो जो लोग हमारे साथ कुछ अरसे से हैं, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये जो मार्केटिंग प्लान है, ये मार्केटिंग प्लान वैध होगा जब हमारा बैक ऑफिस है वो लॉन्च होगा। और तब तक के लिए हम लोग अपने इवोरिच के मार्केटिंग प्लान के साथ ही चलेंगे। तो आप इनको एक दूसरे से आप असमंजस्यता में मत पड़िएगा। अंत में हमारे पास दो अलग अलग मार्केटिंग प्लान होंगे, लेकिन अभी हम लोग मार्केटिंग प्लान जो है वो इवोरिच का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही एनडीई का बैक ऑफिस सुचारू रूप से चालू हो जाएगा, हमारा अपना जो मार्केटिंग प्लान है वो हम लोग उसकी शुरुआत करेंगे। अब आप यहाँ देखेंगे कि जो सिग्नलर है उसको 7% मिलेंगे उनको पहली पंक्ति से, और जो डिजिटल विक्रेता है उनको भी 7% मिलेगा। तो उनकी सभी संरचनाओं की पंक्तियों के अंदर उनको 7% की आय प्राप्त होगी। तो जैसे कि आपको दिख रहा है कि ये 5वें स्तर तक जो है वो जो प्रतिशत है वो कम हो रहा है, लेकिन 7वें से लेकर अनंत तक आपके पास 6% की आय है। अब मैं यहाँ पर आपसे कुछ पूछना चाहूंगा कि आप क्या वाकई करना चाहेंगे। और व्यक्तिगत तौर पर मैं तो ये कहूंगा कि मैं एक डिजिटल विक्रेता बनना चाहूंगा, क्योंकि 7% जो भी पैकेज मैं बेचूंगा उसका 7% मुझे मिलेगा। तो उसमें से अगर मैं $2500 का पैकेज अगर मैं बेचता हूं तो मुझे 175 यूएसडीयू उसमें मिलता है। और अगर मैं 2 पैकेज बेच लेता हूं तो मुझे 350 यूएसडीयू मुझे मिलते हैं। तो यदि मैं यहाँ पर एक बहुत बड़ी डील को मैं स्वीकृति देता हूं, तो मुझे बहुत अच्छा, मुझे अगर $12,500 की एक कंपनी के साथ मैं स्वीकृति प्राप्त करता हूं तो मुझे 875 यूएसडीयू मिलता है। और अगर मैं एलएलसी को स्वीकृति दिलाता हूं या किसी और प्रकार की कंपनी को मैं स्वीकृति दिलाता हूं, तो मैं हो सकता है कि मैं जो प्रशिक्षण प्रोग्राम है वो मैं खरीदूं जो कि एक स्तर नीचे है। और हो सकता है कि मैं जॉइंट स्टॉक होल्डिंग कंपनीज के लिए अपना प्रशिक्षण लूं, और उसके जो कि आखिरली या जो जो अंत में जो मेरे पास विकल्प है मैं उसका इस्तेमाल करूं, और उसको आपको याद होगा कि मैं किश्तों में भी उसका भुगतान कर सकता हूं। तो ये जो कंपनी है, जो होल्डिंग कंपनियों के पास जब ये मौका आएगा, तो हो सकता है कि वो आपके साथ वो जो है वो जो आपके प्रशिक्षण की जानकारी है वो दूसरे लोगों को दें, और उसकी वजह से मुझे काफी फायदा होगा और मैं 7% तो कमाऊंगा ही, क्योंकि मैं जो है वो सिग्नलर के तौर पर कमाऊंगा। तो ये बहुत बढ़िया बात है, और यहीं पर बात खत्म नहीं हो जाती, बल्कि आइए अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। और आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपके पास आपकी सफलता के लिए क्या रणनीति है। और मैं यहाँ पर अपनी आज की प्रस्तुति के अंत में पहुंचने वाला हूं। तो अगर आप मूल्यांकन करते हैं सारी चीज़ों का जो मैंने अभी आपको बताया है, तो आप मुझे बता सकते हैं कि मुझे अब यहाँ क्या करने की ज़रूरत है? आपको हमारे समुदाय का एक भाग बनना है। कृपया करके हमारे रजिस्टर में एक कोड को रिजर्व करें और इस प्रशिक्षण को खरीदें, फिर परीक्षा को पारित करें और अपना डिजिटल रेटिंग का निर्माण करना शुरू करें। और इसके बाद आप सभी कंपनियों को पंजीकृत करा पाएंगे, उन्हें कोड्स भेज पाएंगे और आप हमारे समुदाय में काम कर पाएंगे।
और इसके बाद आप सफल हो जाएंगे। तो आप जो डिजिटल गारंटी है उसका विस्तार करके पैसा कमा सकते हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत ही सरल वो कदम है जो हमारे समुदाय के सभी सदस्य ले सकते हैं। और कई लोग ये बोल सकते हैं हम परियोजना के अंदर शामिल नहीं होंगे क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है, मैंने गाड़ी खरीद ली और मुझे बैंक में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने इस गाड़ी के लिए खुद से भुगतान किया है। या कई लोग बहाने भी बना सकते हैं अलग अलग प्रकार के, क्योंकि वो शायद एकदम काम करने के लिए तैयार और तत्पर ना हो। तो क्या विचारधारा मेरे पास अभी है कि किस प्रकार से मैं लोगों को समझा सकता हूं डिजिटल रेटिंग के लाभों को। तो मैंने इसके लिए कुछ स्लाइड्स का निर्माण किया है। अगर आज मैं कोई गाड़ी को खरीदना चाहता हूं जिसकी लागत लगभग 20,000 यूरो है, तो मैंने शायद इसे किश्तों पे खरीदा हो, वो भी 5 साल के लिए या 4 साल के लिए, और मैंने ज़्यादा भुगतान किया है। 4 साल के अंदर मैंने इंश्योरेंस के लिए भुगतान किया, मैं गाड़ी को सर्विस स्टेशन पे लेके जाता हूँ, मैंने उसके टायर को बदलवाया है, मैंने साथ ही साथ उसकी जो नियमित इंस्पेक्शन है उसके लिए भी खर्चा उठाया है। और 4 साल के बाद ये जो गाड़ी है ये 25,000 की भी नहीं होगी बल्कि 35,000 के लगभग होगी। और 4 साल के बाद इसकी लागत तो कुछ भी नहीं रहेगी और अगर मैं इसे बेच दूं तो मुझे और घाटा होगा। तो अगर मैं नई गाड़ी को खरीदना चाहता हूं तो मुझे शायद इसकी शुरुआत शून्य से करनी होगी। तो सबसे पहले जो गाड़ी है ये ब्रांड न्यू है, एकदम नई गाड़ी है और ये मुझे बहुत खुशी देती है, लेकिन धीमे धीमे तो ये और पुरानी होती चली जाएगी। तो अगर आज मैं कुछ टोकन को खरीद लूं और अगर मैं अपने डिजिटल रेटिंग का निर्माण करता हूं तो जो टोकन का मूल्य है वो बढ़ जाएगा और मुझे बदले में बोनस मिलेंगे और साथ ही साथ मुझे मेरी पैसिव इनकम मिलेगी। और 5 या 6 महीना के बाद में ये जो टोकन है शायद मेरी सहायता करे कि मैं अपना डिजिटल गारंटी को प्राप्त करूं और गाड़ी को किराए पे ले सकूं। और तब मुझे समझ में आएगा कि कैसे ये जो टोकन की राशि है ये कैसे काम करती है और मुझे ये समझ में आएगा कि मैं इसमें जो नियम और शर्तें हैं गाड़ी के किराए के लिए उसको भी आगे विस्तार कर सकता हूँ। बदले में इसमें मुझे कुछ भी नहीं लगेगा, बिल्कुल मेरा पैसा जो है वो स्टेकिंग में बुक है, लेकिन स्टेकिंग से मेरे को ब्याज मिलता है, ब्याज कमा कर मैं ये जो किराए का खर्चा है इसे कवर कर पाऊंगा और मैं गाड़ियों को अपनी इच्छा अनुसार बदल पाऊंगा। मैं बहुत ही जबरदस्त गाड़ियों को खरीद कर पाऊंगा और उसी समय पे मेरे पास धन भी है, धन का उपयोग मैं कर सकता हूं लीजिंग कॉन्ट्रैक्ट के निर्माण के लिए। और मैं अपने खाते में बिल्कुल ब्याज प्राप्त करूंगा, जो पैसा मैंने बचा के रखा है उसके माध्यम से, और इससे मेरे सभी खर्चे पूरे हो जाएंगे। तो यहाँ पे दो मुख्य उदाहरण है चावल के और ब्रेड के। तो मैंने यही दो चित्रों को क्यों चुना, क्योंकि एक भाग जो है दुनिया का उन्हें ब्रेड पसंद है और जो बाकी भाग है उन्हें चावल पसंद है। तो आधों को रोटी पसंद है, आधे को चावल। तो आप यहाँ पे मूल्य देख सकते हैं इन सभी उत्पादों के लिए अलग अलग सालों के हिसाब से। तो 2019 में अगर आप 1 किलो की ब्रेड को खरीदते हैं तो इसमें आपको 3.2 यूएस डॉलर प्रति किलो के हिसाब से चुकाने पड़ते हैं। और बहुत कम ऐसे लोग हैं जो ब्रेड नहीं पसंद करते और इसीलिए ये सबसे बुनियादी उत्पाद है हमारे पालन पोषण के लिए।
और मान लीजिए कि 2019 में अगर मैंने भुगतान किया है 1 किलो के लिए अपने टोकन के माध्यम से, तो ऐसे में मुझे लगभग 2206 क्रिप्टो यूनिट देने पड़ते और आज मुझे सिर्फ 9.2 सीआरयू की आवश्यकता ये करने के लिए होगी और जिसके अंदर जो कीमत है ये 40 सेंट बराबर होगी। तो 2023 के अंदर क्या हो सकता है, 1 किलो की जो ब्रेड है शायद वो $4 की पड़े और आप देख सकते हैं कि इसके बराबर की मात्रा में सीआरयू आपको 0.03 के हिसाब से देना होगा क्योंकि जो क्रिप्टो यूनिट का मूल्य है वो 114 यूएस डॉलर के हिसाब से बढ़ जाएगा और इसी प्रकार की स्थिति आप चावल के साथ भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक और उदाहरण देना चाहूंगा 2 और चीजों का। वो चीजें जो कि आपके लिए पहली प्राथमिकता के उत्पाद नहीं है, लेकिन ये वो हैं जो कि बिल्कुल निवेश के मामले से बहुत ही दिलचस्प हैं या ज़रूरी हैं। पहला उदाहरण है सोने का और दूसरा है फरारी। इसलिए नहीं क्योंकि ये इटली के अंदर इसका उत्पादकता हुई है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये वो उन कंपनियों में से है जो कि विकास को दर्शाती हैं और उसी समय पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मूल्यांकन करते हैं शेयर का इस मूल्य को लेके सोने के साथ। जैसे कि 2019 में 1 ग्राम सोना की लागत 14 यूएस डॉलर बराबर थी और लगभग मुझे 27.5 सीआरयू लगेगा कि मैं 1 ग्राम को खरीद सकूं और 27,586 सीआरयू लगेंगे, लेकिन इस साल मुझे आवश्यकता होगी कि मैं 137 सीआरयू का भुगतान करूं 1 ग्राम सोने के लिए, लेकिन 2023 में इसकी कीमत 0.63 के बराबर होगा। क्रिप्टो यूनिट के हिसाब से अगर हम देखें तो ये 114 यूएस डॉलर पड़ेगा। और अब आइए हम अगली स्लाइड पर चलते हैं। तो जो मुख्य संदेश है आपके लिए सो क्या है, आप ब्रेड का उदाहरण लीजिए और उसका मूल्य देखें आज के हिसाब से। आज के हिसाब से हम जानते हैं कि अगर हमें 1 किलो ब्रेड को खरीदना है तो उसके लिए हमें 9.3 सीआरयू चुकाने होंगे और मान लीजिए कि ये जो 9.3 सीआरयू हैं इस राशि के साथ, सीआरयू की इस राशि के साथ मैं पहले से ही 2023 में 286 किलो ब्रेड खरीदने योग्य होऊंगा और जो लागत है सीआरयू की आज वो 40 सेंट है, तो 2 साल में ये यकीनन 114 यूएस डॉलर तक पहुंच जाएगा। और अगर मैं इस पैसे को एक कोने पे रख दूं और इंतज़ार करूं कि हमारा जो टोकन है उसका मूल्य में वृद्धि हो, तो क्या आप ये समझ पा रहे हैं कि मैं कितना कमा पाऊंगा ये करते हुए? अगर आप इस सब का भुगतान यूएस डॉलर में करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा धन की आवश्यकता होगी 286 किलो ब्रेड खरीदने के लिए यूएस डॉलर में। और ये कोई एक प्रयोग पे निर्भर नहीं करता है, बल्कि ये कार्यक्रम है, ये एक वास्तविकता है जो कि आपको कुछ अद्भुत प्रदान कर सकता है। तो जो कार्यक्रम है जो कि आपके लाभ को सुनिश्चित करेगा, अगर आप एक छोटा-सा कदम इसकी ओर बढ़ाएँ और प्रशिक्षण ग्रहण करें और कुछ एक कोने में छोड़ दें, मेहनत करें, तो आपको यकीनन बहुत बढ़िया परिणाम हासिल होंगे। आप जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि काम कर रहे हैं, 35 साल के अंदर काम करते हैं भी हैं अगर वो, तो उन्हें एक छोटा-सा सेवानिवृत्त लाभ यानी
जो रिटायरमेंट बेनिफिट है वो प्राप्त होता है, पर वो बहुत कम होता है और क्या उनको ये छोटे से लाभ से संतुष्ट हो जाना चाहिए? तो मुझे लगता है कि 2 साल जो हैं वो तो बहुत तीव्र गति से निकल जाएँगे और आप यकीनन हमारे समुदाय का हिस्सा होंगे जो कि आपको बहुत सारे लाभ प्रदान कर सकता है और आप सरलता से किसी भी चीज़ के लिए भुगतान कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। वो भी मात्र एक संपत्ति की सहायता से हमारे पोर्टफोलियो का उपयोग करते हुए जो कि आपके जीवन को यकीनन बदल के रख देगा। तो ये आज मेरी ओर से है और मुझे आशा है कि आप यकीनन इसके बारे में थोड़ा और सोचेंगे, विचार करेंगे कि कितना महत्वपूर्ण ये है कि आप हमारे समुदाय का हिस्सा बने। और अब मैं एनडीई परियोजनाओं के लिए ही मात्र बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कार्यक्रम का जिसको आपको लागू करना चाहिए इवरिच के साथ मिलाकर और बाकी जो इतने भी परियोजनाएँ हैं हमारे पोर्टफोलियो में और इसी के साथ मैं आप लोगों से यहीं विदा लेना चाहूँगा और याद आपको दिलाना चाहूँगा कि 3 या 4 जुलाई को एक कांग्रेस रोम पे आयोजित होने वाली है और अगर आप इसे भौतिक रूप से इसमें शामिल होंगे तो जो भी जानकारी आप वहाँ से प्राप्त करेंगे वो आपको बहुत ही प्रभावित करेगा। और मैं आपको सच बोलूँ तो मैं तो बहुत ही बेसब्र हूँ आपके साथ सभी रहस्यों को साझा करने के लिए, लेकिन फिर भी आज की बात को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और इसी के साथ आपके हिंदी अनुवादक के रूप में हरमीत सिंह जी और मैं साक्षी मल्होत्रा आपसे यहीं विदा लेते हैं। आशा है नए जोश और उमंग के साथ अगले सत्र में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपका जीवन और समय आनंदमय और मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सभी को शुभ रात्रि और धन्यवाद।